आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। इसके पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर रामपाल सिंह, बीकॉम क्लासेस। तो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे इनकम टैक्स में चैप्टर 3 एग्रीकल्चर इनकम। चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3 है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। आप एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे हैं, तो तीसरा चैप्टर पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, अंशतः कृषि आय। तो बच्चों, अंशतः कृषि आय क्या होती है? अंशतः कृषि आय का मतलब होता है कि जो हमारी आय होती है फसल को बेच करके, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें जो आय हुई है उसमें कुछ परसेंटेज हमारा एग्रीकल्चर इनकम होता है और कुछ परसेंटेज नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है। इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। तो बच्चों, जैसे कि इसमें नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 में लिखा चाय के अतिरिक्त कच्चे माल के रूप में, जब उत्पादन को बेचने योग्य बनाया जाता है तो उसमें उसे हम कृषि आय कहते हैं। नंबर 2, कृषि उपज को लगान या किराए को कच्चे माल में प्रयोग करना। तो बच्चों, जब हम कृषि उपज योग्य जो फसल होती है उसको हम लगान किराए को कच्चे माल में प्रयोग करना, जब हम जो प्रोडक्ट हमारा उत्पादन होता है, वो उपज होती है, वो कच्चा माल होता है, ठीक है, उस कच्चे माल पर जो लगान लगता है, टैक्स लगता है, वो हम देते हैं। उसका जो किराया लगता है वो हम देते हैं और उसको कच्चे माल को प्रयोग करते हैं, बिक्री योग्य बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा कृषि आय है। अब नंबर 3 आता है चाय के उत्पादन या निर्माण से आपका क्या आशय है? तो चाय के अतिरिक्त कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले निर्माताओं की आय। तो बच्चों, जो कच्चा माल होता है, चाय का जो कच्चा माल होता है, उसमें 60% होती है कृषि आय और 40% होती है गैर कृषि आय। मतलब जो चाय को बेच करके हम बिक्री करेंगे, बिक्री योग्य बना करके उसको बेचेंगे, उसमें जो इनकम होगी तो 60% जो इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा और बाकी जो 40% इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। इसी तरीके से फिर आता है आपका कि चाय के अतिरिक्त कृषि उत्पादों को 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नंबर 1 कृषि आय उपज का बाजार मूल्य। कृषि आय उपज का बाजार मूल्य क्या होता है? जिसमें कृषि से संबंधित व्यय करना, भूमि का किराया तथा उचित लाभ का अंश। उचित लाभ का अंश जैसे भूमि का किराया, मान चलो कि देखते हैं कि हमने किसी की ज़मीन किराए पर ली, उसमें फसल उगाई, तो उसको किराया भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अंश हो जाएगा उसका, उसमें परसेंटेज कुछ होगा। दूसरा था कि भूमि का किराया और तीसरा था उचित लाभ का अंश, उसमें से लाभ ज़्यादा हो। फिर आता है गैर कृषि आय। गैर कृषि आय का मतलब है कि कुल विक्रय मूल्य कृषि उपज का बाजार मूल्य, मतलब जो बाजार मूल्य होता है उसके बाद उसको बढ़िया साफ सफाई करके जब हम बेचते हैं तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है हमें, और विक्रय मूल्य में जो आय प्राप्त होती है उसमें कुछ प्रतिशत, जैसा कि 60% उसमें कृषि आय होती है और 40% गैर कृषि आय होती है। मतलब एग्रीकल्चर इनकम होती है 60%, नॉन एग्रीकल्चर होती है 40%, जिस पर
गैर कृषि आय पर हम टैक्स देते हैं। इसके बाद रबड़ के उत्पादन से आय प्राप्त करना, ये लिखा है आपका नियम 7A। ठीक है, नियम 7A में लिखा है कि रबड़ का जो फसल उत्पादन करते हैं उस उत्पादित फसल से जो भी आय प्राप्त होती है, विक्रय से जो भी आय प्राप्त होती है उसका 60% 65% भाग कृषि आय होता है और 35% भाग गैर कृषि आय होता है। मतलब एग्रीकल्चर होता है 65% और नॉन एग्रीकल्चर होता है 35%। 35% जो नॉन एग्रीकल्चर है उस पर टैक्स दिया जाएगा। फिर आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के उत्पादन एवं निर्माण से आय, कॉफ़ी के उत्पादन और निर्माण से जो विक्रय होता है उस विक्रय से जो आय प्राप्त होती है उसमें आय का 75% गैर कृषि आय होता है और 25% गैर कृषि आय होता है। मतलब 75% होता है एग्रीकल्चर इनकम और 25% होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया था कि अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, आज हमने आपको पढ़ाई है। तो इसका सीधा सीधा विचार है, सीधा कम शब्दों में याद आप कर सकते हैं कि जो उपज हमारी बिक्री योग्य बनाने, कच्चा माल जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उपज का कच्चा माल, उसको बिक्री योग्य बनाते हैं। बिक्री योग्य में जो खर्चा होता है, जैसे हमारा सफाई का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, ये सब, और उसमें चाय में जैसे पदार्थ मिलाना, उसको रंगीन बनाना, रंग बनाना, ऐसे जो खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों में से जो भी लागत क्लियर होती है उस बाज़ार मूल्य क्लियर होता है। उस बाज़ार मूल्य से बढ़ा करके जो हम बिक्री करते हैं, जो बिक्री हमें प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उसका कुछ परसेंटेज कृषि आय होता है और कुछ परसेंटेज नॉन कृषि आय होता है, मतलब गैर कृषि आय होता है, जिस पर हम टैक्स देते हैं। तो बच्चों ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय के उत्पादन में कितनी प्रतिशत कृषि आय है और कितने प्रतिशत गैर कृषि आय है। तो ये आपको आंसर है कि चाय के उत्पादन में 60% कृषि आय होती है और 40% गैर कृषि आय होती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबड़ के उत्पादन में कृषि आय कितने प्रतिशत होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी होती है। तो बच्चों रबड़ के उत्पादन में 65% जो कृषि आय होती है और 35% गैर कृषि आय होती है। ऐसे ही कॉफ़ी के उत्पादन का होता है, कॉफ़ी का जो उत्पादन करते हैं उसकी बिक्री से जो इनकम प्राप्त होती है, उस इनकम में, उस आय में 75% होता है कृषि आय और 25% होता है गैर कृषि आय, जिस पर टैक्स दिया जाता है। तो बच्चों जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। तो बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया है और सब में भी ऐसे ही पूछा जाता है, भारत में ज़मीन होनी चाहिए। तो बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, अंशतः कृषि आय। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।